खातून कौन थी जिसने खत लिखे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को मशकूक किस्म के खत मौसूल हुए हैं। खतूत में क्या था? मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। आज साइफर केस की समाअत चल रही थी कि जैसे ही समाअत खत्म होने को थी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सलमान सफदर से कहा कि आपको मालूम है कि आज हमें ख़त मौसूल हुए हैं, मशकूक किस्म के ख़त मौसूल हुए हैं। उनको रोक के कहा और उनको ये बताया कि इन खतूत में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का जो ख़त था उसमें कुछ मखसूस किस्म का पाउडर था और वो पाउडर जो था उसका एंथ्रैक्स नाम का वो ये पाउडर था। ये जो उन्होंने बताया, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सलमान सफदर से कहा कि ये एंथ्रैक्स नामी ये नाम का ये पाउडर है, केमिकल है। और साथ ही एक डेंजर का जो निशान था वो भी उस ख़त के अंदर था। बाकी भी डिफरेंट जो ख़त थे उनमें डिफरेंट तरह की कुछ चीज़ें थी, लेकिन इसमें ख़ास बात ये थी कि इसमें पाउडर और कुछ एक मशकूक किस्म का एक जो डेंजर ख़तरे का निशान था वो बीच में था। तो ये एक ख़त जो सामने आए हैं, 8 ख़त जो हैं, ये पिछले आपको पता है कि जैसे ही 25 मार्च को जो 6 जजेस की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा गया था कि कुछ मामलात में, हमारे मामलात में कहीं से मुदाखलत होती है तो वो रोकी जाए। तो ये मामला आज उसके बाद जैसे ये खतूत लिखे गए थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तो काफ़ी बहस छिड़ गई। उस बहस के बाद आपको पता है कि हलचल मच गई और उसके बाद जब एक इंक्वायरी बुलाई गई, 2 जो है इजलास बुलाए गए, जो सीनियर जजेस के 2 इजलास बुलाए गए थे। उसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने, उस मुलाकात में ये तय पाया था कि एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए और इंक्वायरी कमीशन जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हैं उन्होंने ये कहा कि एक जो इंक्वायरी कमीशन बने वो उन्होंने फिर एक रिटायर्ड जज हैं जस्टिस तसद्दुक जिलानी, उनको जो है उसका सरबराह बनाया। एक रुकनी कमीशन था, पहले उनसे पूछ के ये कमीशन बनाया कि आप इसकी इंक्वायरी करें। और उसके बाद आज गुज़श्ता रोज़ जो है आपने देखा कि वो तसद्दुक जिलानी ने माजरत कर ली, क्योंकि 300 वकला की जानिब से खतूत लिखे गए थे। 300 वकला की जानिब से जो ख़त लिखा गया था चीफ जस्टिस को, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनको ख़त लिखा गया कि ये सुप्रीम कोर्ट मामले को देखे और सो मोटो लेना चाहिए। उसके बाद जो है जो कमीशन बना और कमीशन बनने के बाद जो तसद्दुक जिलानी हैं उन्होंने माजरत की गुज़श्ता रोज़, क्योंकि तसद्दुक जिलानी के अपने बेटे जो हैं वो भी उनका नाम भी उस जो ख़त में था कि उन्होंने जो साइन किया हुआ था कि ये सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में सो मोटो लेना चाहिए। तो आज गुज़श्ता रोज़ सो मोटो लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 7 रुकनी बेंच बनाया गया और 7 रुकनी बेंच के बाद अब आपको पता है कि PTI जो है वो ये कह रही है कि 7 रुकनी बेंच नहीं बल्कि एक फुल कोर्ट बनना चाहिए, तमाम के तमाम जजेस बीच में होने चाहिए। लेकिन यह है कि कल उसकी 11:30 बजे समाअत होनी है सुप्रीम कोर्ट में जो ख़त लिखे गए थे। तो आज जो एक मामला जो सामने आया है, इंतहाई संगीन नौयत का मामला सामने आया है और वो मामला ये है कि जो ख़त लिखा गया उस ख़त में जैसे ही ये ख़त सामने आया, सलमान सफदर को चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ख़त बताया कि हमें ख़त मौसूल हुए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि उसमें कोई अजीब तरह के कोई निशानात और पाउडर पड़ा हुआ था। फिर उसके बाद जैसे ही ये मामला सामने आया तो इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी वहाँ पे बुला ली गई। इस्लामाबाद पुलिस के जो एक्सपर्ट थे उनको बुलाया गया और उसके बाद DIG ऑपरेशन जो हैं उनको भी बुलाया गया। सिक्योरिटी के हवाले से मामला देखने के लिए उनको भी तलब किया गया। ये मामला आज जो है काफ़ी संगीन नौयत का था और वो ख़त लिखने वाली औरत जो थी वो उनका नाम रेशमा बीबी था और रेशमा बीबी जो हैं वो अहलिया हैं वकार हुसैन की और नामालूम ये जो जगह कोई एड्रेस नहीं लिखा हुआ कि एड्रेस कहाँ से हैं, किस जगह से हैं, किसी किस्म का कोई एड्रेस नहीं है। लेकिन एक रेशमा बीबी, अब रेशमा बीबी कौन हो सकती हैं? रेशमा बीबी वकार हुसैन की अहलिया हैं, उनकी जानिब से ये ख़त लिखा गया है। तो ये ये खतूत जो हैं, 8 खतूत जो हैं, इनको देखते हुए काफ़ी जो है तशवीश पाई गई है आज और मामला काफ़ी संगीन हो गया, पहले से ज़्यादा संगीन मामला हो गया है। कि पहले जो एक ख़त लिखा गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, फिर उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से ये ख़त जब लिखा गया उसके बाद जो है जो 8 जजेस को ख़त सामने आना काफ़ी संगीन नौयत की बात है, संगीन बात है। तो अब कल समाअत होनी है, उसके बाद क्या होगा जैसे ही कुछ सामने आएगी बात हम आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।